क्या आप भी शेयर बाजार में निवेश करके वॉरेन बफेट की तरह सफलता पाना चाहते हैं? दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी अद्भुत रणनीतियों और सिद्धांतों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। उनके पैसे कमाने के कौशल केवल भाग्य पर आधारित नहीं है, बल्कि गहन ज्ञान, धैर्य और अनुशासन का परिणाम है। इस गहन सारांश में हम वॉरेन बफेट के उन प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से जानेंगे जिन्होंने उन्हें खरबती बनाया। हम समझेंगे कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की उनकी नींव, किसी भी व्यवसाय को गहराई से समझने की उनकी क्षमता, मजबूत और ईमानदार प्रबंधन की पहचान करने का उनका कौशल, वित्तीय डेटा का बारीकी से विश्लेषण करने का उनका तरीका और उनके व्यक्तिगत गुण जैसे धैर्य और भावनात्मक अनुशासन उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। तैयार हो जाइए वॉरेन बफेट की निवेश यात्रा के रहस्यों को जानने के लिए, जो न केवल आपके पोर्टफोलियो को बदल सकते हैं, बल्कि आपके पैसे के प्रति आपके दृष्टिकोण को भी नया आयाम दे सकते हैं। नींव, वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक व्यवसाय मालिक की मानसिकता। वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति की जड़ें वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक व्यवसाय मालिक की मानसिकता में गहरी है। ये उनके पैसे कमाने के कौशल की आधारशिला है। अध्याय 1, बेंजामिन ग्राहम का प्रभाव और वैल्यू इन्वेस्टिंग की अवधारणा। वॉरेन बफेट के निवेश दर्शन का मूल उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों में निहित है, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है। ग्राहम ने बफेट को सिखाया कि निवेश का मतलब केवल स्टॉक खरीदना नहीं है, ये एक व्यवसाय में हिस्सा खरीदना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मुख्य विचार सीधा है, स्टॉक तभी खरीदे जब उनका बाजार मूल्य उनके आंतरिक मूल्य से काफी कम हो। इसका मतलब है कि आप कंपनी के असली मूल्य का आकलन करते हैं, और यदि बाजार उसे उस मूल्य से कम पर बेच रहा है तो वो खरीदारी का अवसर है। इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा का मार्जिन है। ये आपको अनिश्चितताओं या गलतियों से बचाता है। जब आप किसी चीज को उसके वास्तविक मूल्य से काफी कम पर खरीदते हैं तो आपके पास एक बफर होता है। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तब भी नुकसान का जोखिम कम होता है। ग्राहम ने मिस्टर मार्केट की अवधारणा भी पेश की। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शेयर बाजार का साथी है जो हर दिन आपसे मिलने आता है। कभी कभी वो उत्साहित होता है और आपको अपने स्टॉक बहुत अधिक कीमत पर खरीदने की पेशकश करता है। कभी कभी वो उदास होता है और आपको अपने स्टॉक बहुत कम कीमत पर बेचने की पेशकश करता है। एक समझदार निवेशक के रूप में आप उसकी भावनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। आप उसकी पेशकशों का लाभ उठाते हैं। जब वो कम कीमत पर बेचता है तो खरीदते हैं, और जब वो उच्च कीमत पर खरीदता है तो बेचते हैं। अध्याय 2, एक व्यवसाय मालिक की तरह सोचना। बफेट के लिए स्टॉक खरीदना केवल एक टिकर प्रतीक पर दाव लगाना नहीं है, ये एक पूरे व्यवसाय का एक टुकड़ा खरीदना है। ये मानसिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप कंपनी के पीछे की वास्तविक व्यावसायिक इकाई को गहराई से समझते हैं। इसके संचालन, ये कैसे काम करता है, इसकी कमाई की क्षमता, ये पैसा कैसे कमाता है, इसकी दीर्घकालिक संभावनाएं, भविष्य में ये कहा जा रहा है। व्यवसाय सिद्धांत, एक कंपनी में क्या देखना चाहिए। वॉरेन बफेट के निवेश दृष्टिकोण का दूसरा स्तंभ ये समझना है कि अच्छे व्यवसाय में क्या देखना है। वो उन कंपनियों की तलाश करते हैं जिनमें कुछ विशिष्ट स्थायी गुण हों। अध्याय 3, सरलता और सुगमता, सक्षमता का दायरा। बफेट का एक मौलिक नियम है, केवल उन व्यवसायों में निवेश करें जिन्हें आप पूरी तरह से समझते हैं। यदि आप ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि कोई व्यवसाय पैसा कैसे कमाता है, उसके उत्पाद क्या है या उसकी सेवाएं कैसे काम करती है, तो उसमें निवेश न करें। यह सिद्धांत, जिसे बफेट सक्षमता का दायरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके संभावित निवेशों के दायरे को सीमित कर सकता है, लेकिन यह जोखिम को काफी कम करता है। जब आप अपने सक्षमता के दायरे में रहते हैं तो आप उन कंपनियों में निवेश करने से बचते हैं जिन्हें आप नहीं समझते हैं, भले ही वे कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे। ये सट्टेबाजी के बजाय सूचित निवेश को बढ़ावा देता है।
अध्याय 4 सुसंगत संचालन इतिहास। बफेट उन कंपनियों को पसंद करते हैं जिनके पास सुसंगत प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड हो। वो ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनकी आय, राजस्व और लाभप्रदता लगातार बढ़ रही हो या स्थिर बनी हुई हो। ये स्थिरता एक स्वस्थ और अच्छी तरह से प्रबंधित व्यवसाय का संकेत है। वो आमतौर पर टर्नअराउंड स्थितियों से बचते हैं, यानी ऐसी कंपनियों में निवेश करने से बचते हैं जो खराब प्रदर्शन कर रही है और सुधार की कोशिश कर रही है। जब तक आपको उस उद्योग की बहुत गहरी समझ न हो और प्रबंधन की सुधार करने की क्षमता पर दृढ़ विश्वास न हो, ऐसी स्थितियों में निवेश करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। बफेट ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जो पहले से ही अच्छा काम कर रही है, न कि ऐसी कंपनियों को जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। अध्याय 5 अनुकूल दीर्घकालिक संभावनाएं, आर्थिक मुआवजा। बफेट के निवेश दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनके पास आर्थिक मुआवजा, इकोनॉमिक मोट हो। मुआवजा एक प्रकार की खाई है जो महल की रक्षा करती है। इसी तरह एक आर्थिक मुआवजा एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है जो एक कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों से बचाता है और उसे लंबे समय तक लगातार उच्च लाभप्रदता बनाए रखने की अनुमति देता है। आर्थिक मुआवजे के कुछ सामान्य उदाहरणों में शामिल है मजबूत ब्रांड जैसे कोका कोला या एप्पल, जिनके पास ग्राहक वफादारी और मूल्य निर्धारण शक्ति है। पेटेंट तकनीक, अद्वितीय उत्पादों या प्रक्रियाओं की रक्षा करना। नेटवर्क प्रभाव, जब अधिक लोग उत्पाद का उपयोग करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, जैसे फेसबुक या वीजा। कम लागत लाभ, जैसे वॉलमार्ट, जो अपने आकार के कारण कम कीमतों पर सामान बेच सकता है। उच्च स्विचिंग लागत, जब ग्राहकों के लिए किसी एक प्रदाता से दूसरे पर स्विच करना महंगा या मुश्किल होता है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर या बैंक। प्रबंधन सिद्धांत, नेतृत्व का महत्व। वॉरेन बफेट के निवेश में सही प्रबंधन का चयन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही व्यवसाय का चयन। वो मानते हैं कि एक महान व्यवसाय भी खराब प्रबंधन के हाथों बर्बाद हो सकता है और औसत व्यवसाय भी महान प्रबंधन के हाथों फल फूल सकता है। अध्याय 6 तर्कसंगत और स्पष्टवादी प्रबंधन। बफेट उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनके प्रबंधक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं, न कि केवल अपने निजी लाभ के लिए। इसका मतलब है कि वे ऐसे प्रबंधकों की तलाश करते हैं जो ईमानदार और पारदर्शी हों। वे कंपनी की स्थिति, चाहे अच्छी हो या बुरी, के बारे में स्पष्ट और सच्ची जानकारी देते हैं। वे निवेशकों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करते। पूंजी आवंटन निर्णयों में तर्कसंगत हो। प्रबंधक के मुख्य कार्यों में से एक ये तय करना है कि कंपनी अपनी कमाई का उपयोग कैसे करेगी। एक तर्कसंगत प्रबंधक ये सुनिश्चित करता है कि पैसा सबसे उत्पादक तरीकों से लगाया जाए, चाहे वो नए परियोजनाओं में निवेश हो, ऋण चुकाना हो या शेयरधारकों को लाभांश या शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से वापस करना हो। पूंजी के अच्छे संरक्षक हो। इसका मतलब है कि वे शेयरधारकों के पैसे को जिम्मेदारी से संभालते हैं। वे इसे समझदारी से पुनर्निवेश करते हैं ताकि भविष्य में अधिक कमाई हो सके, या यदि कोई अच्छे पुनर्निवेश अवसर नहीं है तो वे इसे शेयरधारकों को वापस कर देते हैं। वे बेकार के विलय और अधिग्रहण या फिजूल खर्ची से बचते हैं जो शेयरधारक मूल्य को नष्ट करते हैं। संक्षेप में, बफेट ऐसे प्रबंधकों को चाहते हैं जिन पर वे अपनी पूंजी सौंपने के लिए भरोसा कर सकें। अध्याय 7 स्वतंत्रता और ध्यान। बफेट की एक और प्रमुख प्राथमिकता ऐसे प्रबंधक हैं जो अपने व्यवसाय के प्रति जुनूनी होते हैं और उसे अपना सब कुछ मानते हैं। वो अक्सर ऐसे सीईओ को पसंद करते हैं जो अपने व्यवसाय को अपनी एकमात्र संपत्ति के रूप में देखते हैं और जो इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सफलता के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। ये दृष्टिकोण बफेट को उन कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देता है जहां वो सक्षम प्रबंधकों को व्यापक रूप से अधिकार सौंपते हैं, बिना सूक्ष्म प्रबंधन के। बफेट अपने निवेशित कंपनियों के दैनिक कार्यों में
हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एक बार जब उन्हें सही नेता मिल जाता है तो वो उन्हें अपने व्यवसाय चलाने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं। उनका मानना है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। ये बफेट को उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने की भी अनुमति देता है जिन्हें वो समझते हैं और जिन पर वो भरोसा करते हैं, जबकि उनके प्रबंधक अपने व्यवसायों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वित्तीय सिद्धांत, महत्वपूर्ण संख्याओं का विश्लेषण करना। वॉरेन बफेट के निवेश दृष्टिकोण में केवल एक महान व्यवसाय और महान प्रबंधन को पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, संख्याओं को भी मजबूत कहानी बतानी चाहिए। वो कुछ प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और दक्षता को दर्शाते हैं। अध्याय 8, इक्विटी पर रिटर्न रो पर ध्यान केंद्रित करें। बफेट के लिए इक्विटी पर रिटर्न ऑन इक्विटी रो एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। ये इस बात का आकलन करने का एक शक्तिशाली तरीका है कि कोई कंपनी अपने शेयरधारक निवेश का उपयोग लाभ उत्पन्न करने में कितनी प्रभावी ढंग से कर रही है। एक लगातार उच्च रो ये दर्शाता है कि प्रबंधन शेयरधारकों की इक्विटी को कुशलता से तैनात कर रहा है ताकि ठोस लाभ कमाया जा सके। ये पूंजी के कुशल उपयोग का संकेत है और एक ऐसी कंपनी का सुझाव देता है जो समय के साथ अपने मूल्य को लगातार बढ़ा सकती है। बफेट ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जो कम पूंजी का उपयोग करके अधिक लाभ कमा सकती है। अध्याय 9, मालिक की कमाई और मुक्त नकदी प्रवाह। पारंपरिक रूप से रिपोर्ट की गई आय से परे बफेट मालिक की कमाई नामक एक अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अनिवार्य रूप से मुक्त नकदी प्रवाह फ्री कैश फ्लो है। मुक्त नकदी प्रवाह वो नकदी है जो एक कंपनी अपने सभी परिचालन खर्चों और परिसंपत्तियों को बनाए रखने या विस्तारित करने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय जैसे मशीनरी या भवन खरीदना का भुगतान करने के बाद उत्पन्न करती है। ये मैट्रिक शेयरधारकों के लिए नकदी उत्पन्न करने की कंपनी की वास्तविक क्षमता की सच्ची तस्वीर देता है, जबकि रिपोर्ट की गई आय को लेखांकन समायोजन से प्रभावित किया जा सकता है। मुक्त नकदी प्रवाह दर्शाता है कि कंपनी वास्तव में कितनी नकदी घर ला रही है जिसे वो लाभांश, ऋण चुकौती या पुनर्निवेश के लिए उपयोग कर सकती है। बफेट उन व्यवसायों की सराहना करते हैं जो लगातार मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं। अध्याय 10, उच्च लाभ मार्जिन और न्यूनतम ऋण। बफेट उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनके पास मजबूत सुसंगत लाभ मार्जिन होता है। उच्च लाभ मार्जिन अक्सर एक कंपनी की मूल्य निर्धारण शक्ति, प्राइस पावर और कुशल संचालन का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए एक प्रीमियम चार्ज कर सकती है। व्यवहारिक और व्यक्तिगत सिद्धांत। वॉरेन बफेट के पैसे कमाने के कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके व्यवहारिक और व्यक्तिगत सिद्धांत है। उनका मानना है कि सही मानसिकता और भावनात्मक अनुशासन सफल निवेश के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि वित्तीय विश्लेषण। अध्याय 12, धैर्य और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य। शेयर बाजार में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बफेट का निवेश दर्शन अल्पकालिक लाभ कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ धन को बढ़ाने के बारे में है। वो अक्सर दशकों तक कंपनियों को रखते हैं, उनके अंतर्निहित मूल्य में विश्वास रखते हुए। ये दृष्टिकोण आपको अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव से बचने में मदद करता है। बफेट दैनिक मूल्य परिवर्तनों से परेशान नहीं होते हैं। इसके बजाय वो दीर्घकालिक व्यवसाय के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कंपनी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसके लाभ क्या है और उसकी भविष्य की संभावनाएं क्या है। उनका मानना है कि यदि व्यवसाय अच्छा प्रदर्शन करता है तो अंततः बाजार उसकी कीमत को सही ढंग से समझेगा। अध्याय 13, भय और लालच से बचना, भावनात्मक अनुशासन। बाजार में निवेश करते समय भावनात्मक अनुशासन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बफेट का प्रसिद्ध वाक्यांश है, जब दूसरे लालची हों तो भयभीत रहें और जब दूसरे भयभीत हों तो लालची रहें। इसका मतलब है
कि आपको बाजार की भीड़ के साथ नहीं चलना चाहिए। जब हर कोई एक स्टॉक खरीद रहा हो और उसकी कीमतें बढ़ रही हों, लालच, तो ये सावधान रहने का समय है। इसके विपरीत जब बाजार में घबराहट हो और स्टॉक की कीमतें गिर रही हों, भय, तो ये अक्सर खरीदारी का एक अच्छा अवसर होता है। बफेट हमेशा अपने निवेश निर्णयों को तर्क पर आधारित करते हैं, भावनाओं पर नहीं। वो बाजार की भावनाओं या अस्थिरता को अपने निर्णयों को प्रभावित नहीं करने देते। ये भावनात्मक नियंत्रण उन्हें बाजार में अवसर देखने और उनका लाभ उठाने की अनुमति देता है, जबकि अन्य घबराहट में बेच रहे होते हैं या बिना सोचे समझे खरीद रहे होते हैं। व्यावहारिक और व्यक्तिगत सिद्धांत जारी। अध्याय 14, निरंतर सीखना और पढ़ना। वॉरेन बफेट की सफलता के पीछे एक और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सिद्धांत निरंतर सीखने और पढ़ने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता है। बफेट कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो एक बार सीख कर रुक गए हों। वो जीवन भर सीखने वाले रहे हैं। वो अपने जागने के समय का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने और सोचने में बिताते हैं। उनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, किताबें, उद्योग प्रकाशन और समाचार पत्र पढ़ना है। ये गहन पठन उन्हें विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों और आर्थिक प्रवृत्तियों की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। बफेट में नए उद्योगों, व्यवसायों और विचारों को सीखने की तीव्र उत्सुकता है। वो कभी ये मानकर नहीं चलते कि उन्हें सब कुछ पता है। ये उत्सुकता उन्हें बदलते बाजारों के अनुकूल होने और निवेश के नए अवसर खोजने में सक्षम बनाती है। उनकी जिज्ञासा केवल निवेश तक ही सीमित नहीं है। वो व्यापक विषयों में रुचि रखते हैं, जो उन्हें दुनिया और उसके काम करने के तरीके की एक समग्र समझ देता है। ये निरंतर ज्ञान प्राप्ति ही उन्हें अपने निवेश निर्णयों को सूचित करने और बाजार में दूसरों से आगे रहने में मदद करती है। व्यवहारिक और व्यक्तिगत सिद्धांत जारी। अध्याय 15, सादगी और मितव्ययिता। वॉरेन बफेट के जीवन और निवेश दर्शन का एक अभिन्न अंग सादगी और मितव्ययिता है। ये केवल एक व्यक्तिगत प्राथमिकता नहीं है, बल्कि ये उनके वित्तीय निर्णयों में भी परिलक्षित होता है। बफेट एक अत्यंत सरल जीवन शैली का पालन करते हैं, जो उनकी अपार संपत्ति के विपरीत है। वो अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और दिखावटीपन में विश्वास नहीं करते। वो अभी भी ओमाहा, नेब्रास्का में उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। ये मितव्ययिता उन्हें अपनी पूंजी को प्रभावी ढंग से बचाने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, बजाय इसके कि वो विलासिता में खर्च हो। ये सिद्धांत न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर लागू होता है, बल्कि उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण पर भी लागू होता है। बफेट अनावश्यक जटिलताओं से बचते हैं, चाहे वो निवेश रणनीतियों में हो या कंपनियों के संचालन में। वो उन व्यवसायों को पसंद करते हैं जिन्हें समझना आसान हो और जो सीधे तरीके से संचालित होते हों। जटिल व्यवसाय अक्सर छिपी हुई लागतों या अप्रत्याशित समस्याओं के साथ आते हैं। उनकी निवेश की सादगी उन महान कंपनियों को खरीदना जिन्हें वो समझते हैं और उन्हें लंबे समय तक रखना बाजार की जटिलताओं से बचने में मदद करती है। मुझे उम्मीद है कि वॉरेन बफेट के इन सिद्धांतों से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में बताएं कि कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप निवेश की कोई भी नई सीख मिस न करें।